तो मैं वहाँ पर 1 घंटे तक वैसे ही बैठी हुई थी और अपने फेवरेट सैड सॉन्ग सुन रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। फाइनली किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं जवाब भी दे सकूं। दरवाजा खुलने पर मुझे ईडन और पैट्रिक दिखाई दिए। These two were the last people I wanted to see। उस दिन मैं सबसे दुखी थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम एमिलिया है और मैं 15 साल की हूँ। हाल ही में मुझे एक ब्रांड न्यू PlayStation 5 मिला है, लेकिन इसे पाने के लिए मुझे रियल एडवेंचर से गुजरना पड़ा था। Do you want to know how it turned out? तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। लगभग 1 साल पहले हमारे स्कूल में लोगन नाम का एक नया लड़का आया था। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। कूल हेयर, फैंसी क्लोथ्स एंड द लुक ऑन हिज फेस। थोड़े टाइम तक मैं बस उसे अपने कस्टम एयर मैक्सेस पहनकर स्कूल कॉरिडोर्स में घूमते हुए देखते रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक मैंने उसे अपने दोस्तों से बातें करते हुए सुन लिया और उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। लोगन उन्हें बता रहा था कि वो 1 हफ्ते से नॉन स्टॉप फोर्टनाइट खेल रहा है, लेकिन उसे कॉम्बैट पास का नया लेवल नहीं मिल पा रहा। एंड यू नो व्हाट, वो मेरा फेवरेट गेम था जिसे मैं पिछले 6 महीने से खेल रही थी और लोगन को भी ये बहुत पसंद था। व्हाट अ कोइंसिडेंस। उस वक्त मुझे ये रियलाइज हो गया कि ये डेस्टिनी है और मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। पूरे हफ्ते में यही सोचती रही कि लोगन से कैसे बताऊं कि हम दोनों एक ही चीज पसंद करते हैं। मैं उसके पास जाकर ये थोड़ी कह सकती थी, हाय लोगन, मैंने तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड से बातें करते हुए सुना और मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मुझे भी फोर्टनाइट बहुत पसंद है। That would be silly। लेकिन फिर मेरी फ्रेंड क्लैरिसा ने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। उसने कहा कि मुझे इस टॉपिक पर कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके उन्हें YouTube पर डाल देना चाहिए। It was a hype field, so very soon Logan would probably notice me and come to me by himself। मुझे तो उसका प्लान बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने अपनी एक दूसरी फ्रेंड से एक अच्छा सा कैमरा उधार लिया। उसे इसकी जरूरत नहीं थी। अपनी पॉकेट मनी से एक सस्ता सा माइक्रोफोन खरीदा और अपने गेमर ब्रदर्स ईडन और पैट्रिक से स्क्रिप्ट के लिए कुछ टिप्स लिए। उन्होंने वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए मुझे अपना पावरफुल गेमिंग कंप्यूटर भी यूज करने दिया। प्रॉफिट। एनीवे, मैंने शूटिंग शुरू कर दी, पर जब मुझे पता चला कि कोई और मेरे वीडियोस देखना नहीं चाहता तो मुझे बहुत दुख हुआ। Under the videos there was a single digit number hung steadily. Pathetic views from my brothers and friends. मुझे बहुत बुरा लगा और एक बार तो परेशान होकर मैंने अपने क्रश से भी एडवाइस लेने का सोचा, क्योंकि शायद उसे फोर्टनाइट के बारे में काफी कुछ पता था। लेकिन फिर मुझे तुरंत ये समझ आ गया कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा और इसलिए मैंने वो आइडिया डिसमिस कर दिया। जब मैं डिप्रेशन में जाने की कगार पर थी तब मेरी फ्रेंड क्लैरिसा ने कहा, एमिलिया, तुम बस वीडियोस बनाती रहो, सभी अच्छे ब्लॉगर्स ऐसे पीरियड से गुजर चुके हैं। मैंने इसके बारे में सोचा और मुझे उसकी बात सही लगी। आखिरकार कोई पहले से स्टार नहीं होता और किसी को भी शुरू में ही मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स नहीं मिल जाते। This thought cheered me up and I continued to record videos with the passage of various tasks and life hacks। और आपको पता है 1 ही महीने बाद क्या हुआ? जी हाँ, मेरे वीडियोस रिकमेंडेशंस में आने लगे। व्यू काउंटर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसके बाद मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि मुझे इस मोमेंट का फायदा उठाना चाहिए और ज्यादा वीडियो शूट करने चाहिए। इसलिए मैंने और ज्यादा वीडियोस बनाने शुरू कर दिए और हर वीडियो के साथ मेरे व्यूज बढ़ते गए। लेकिन लोगन ने अब तक इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया था। बट सच कहूँ तो अब मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं थी। उन्होंने मेरे चैनल पर मोनेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया था और मैं इस सोच में थी कि मैं अपने कमाए हुए पैसों से क्या खरीदूंगी। इट वुड बी कूल टू हैव एन इलेक्ट्रिक स्कूटर। दिस इज ओनली फॉर द कूलेस्ट गाइज। और जल्दी ही मैं उनमें से एक बनने वाली थी। मुझे लगने लगा था कि अब शायद लोगन नहीं आएगा, लेकिन फिर एक दिन उसका टेक्स्ट आया। ये काफी सडनली हुआ। मेरे क्रश ने मुझे मैसेज किया था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला। लोगन ने लिखा था कि उसे अचानक मेरा चैनल दिखाई दिया और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने मेरे सारे वीडियोस देख डाले। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? माय क्रश वॉच्ड ऑल माय वीडियोस। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मेन चीज उसके बाद हुई। उसने मुझे टेक्स्ट करना स्टार्ट कर दिया और मूवीज पर चलने के लिए कहा। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं खुशी से ना मर जाऊं। एनीवे, हम डेट पर गए और हमने घंटों बातें की। उसने चलते वक्त मेरा हाथ भी पकड़ा और हमारी मुलाकात के एंड में उसने कहा, लिसन अमेलिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उस पॉइंट पर तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे सांस भी लेनी है। फिर उसने कहा, मैं लंबे टाइम से वीडियोस बनाना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। कैन वी डू इट टुगेदर? ओके, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ऑफ कोर्स आई एग्रीड। आफ्टर ऑल इसका मतलब था कि हम एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक साथ वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। लोगन हमेशा यही सपने देखता था कि हम किसी कंपनी के साथ काम करेंगे और वो हमें रिव्यू करने के लिए मुफ्त गेम्स और कंसोल्स भेजेंगे। As for me, I was over the moon। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। फाइनली हम दोनों एक साथ थे। Everything would be fine if it weren't for one thing। जल्दी ही पता नहीं क्यों मेरे भाई लोगन को देखकर गुस्सा होने लगे। अब वो मुझे अपना कंप्यूटर भी यूज नहीं करने देते थे, मुझसे लड़ाई करते थे और हमेशा मेरे वीडियोस का मजाक उड़ाते थे। मुझे उनके ऊपर इतना गुस्सा आता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। Can't they just be happy that I have a successful project with the best guy on earth? मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे भाई मुझसे इतने जेलस हो सकते हैं। एक दिन उन्होंने हद पार कर दी।
उस दिन मेरे भाई घर पर नहीं थे, इसलिए लोगन और मैंने उनके कंप्यूटर पर एक वीडियो बनाया। अगले दिन जब मैं उसे एडिट करने गई तो वो फोल्डर डिलीट हो चुका था। एडन और पैट्रिक ने हमारा वीडियो डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस पर हमने घंटों मेहनत की थी। अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने भी गुस्से में उनके कंप्यूटर से उनके कई फेवरेट गेम्स हटा दिए और सोच लिया कि अब से मैं बस लोगन के घर पर वीडियो शूट करूंगी। यस, उसका कंप्यूटर उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत बड़ी ऑडियंस थी। फाइनली मेरी अनोइंग भाइयों वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं उम्मीद कर रही थी कि अब वो दोनों हमें अकेला छोड़ देंगे। कुछ दिन बाद मैं नया वीडियो शूट करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के घर गई और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही लोगन डिलीवरी बॉय से पिज्जा लेने के लिए नीचे गया, कुछ हुआ। वो अपना फोन टेबल पर ही छोड़कर चला गया था और उसकी स्क्रीन पर कई नोटिफिकेशंस दिखाई दे रहे थे। सच में मैं उन्हें पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। एक मैसेज में उसके किसी दोस्त ने लिखा था, "Well, has that fool left yet?" What? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या उस लड़के ने मेरे बारे में लिखा था? अचानक दरवाजा खुला और लोगन बड़ी सी स्माइल और हाथों में पिज्जा लेकर अंदर आया। उसे देखते ही मैं शांत हो गई। It was probably just a comment from some hater. थोड़े टाइम से हमें काफी ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन मैं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी क्योंकि अगर आपके हेटर्स है तो आप जरूर पॉपुलर हो रहे हैं। वेल, उस वक्त मैं शांत हो गई, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे दिमाग से ये ख्याल निकल ही नहीं पा रहा था कि लोगन बस प्रिटेंड कर रहा था। इट लुक लाइक पैरानोया। वो हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहता था, फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे धोखा दे रहा है। एक दिन ये पैरानोया इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैंने उसका मेल बॉक्स चेक करने का सोचा। मुझे नहीं पता था कि वहाँ मुझे क्या मिलने वाला है। उस वक्त लोगन बाथरूम में था। मैंने जल्दी जल्दी उसका इनबॉक्स देखना शुरू कर दिया और तभी अचानक मेरी नजर एक कॉन्वर्सेशन पर गई जहाँ वो हमारे एक व्यूअर से बात कर रहा था। सच कहूँ तो मुझे ये तक याद नहीं कि वो लोग एग्जैक्टली क्या डिस्कस कर रहे थे, लेकिन एक फ्रेज मेरे दिमाग में बैठ गया। Yes, I do this channel alone and Amelia is only needed for a nice pic. उस वक्त मैं इतनी शॉक थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि लोगन कब वापस रूम में आ गया। He stood in the doorway with an apologetic face and didn't say a thing. मैंने अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए उसे दरवाजे से धक्का देकर हटाया और वहाँ से भाग गई। घर पहुँचने के बाद भी मैं शांत नहीं हुई। मैं भागकर अपने रूम में गई और दरवाजा बंद कर लिया। तो मैं वहाँ पर 1 घंटे तक वैसे ही बैठी हुई थी और अपने फेवरेट सैड सॉन्ग सुन रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। फाइनली किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं जवाब भी दे सकूं। दरवाजा खुलने पर मुझे एडन और पैट्रिक दिखाई दिए। These two were the last people I wanted to see. उस दिन मैं सबसे दुखी थी। मैं उन्हें जाने के लिए बोलने ही वाली थी कि तभी एडन ने कहा, I am sorry, अमीलिया, हमारी बात सुनो। ओके, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं उनसे आर्ग्यू कर सकूं, इसलिए पैट्रिक ने बोलना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। एमिलिया, लोगन तुम्हारे काबिल नहीं है, हमें शुरू से ही ये बात पता थी। कुछ महीने पहले एडन ने बैकयार्ड में उसे अपने फ्रेंड से बातें करते हुए सुन लिया था। He said that he doesn't like you at all and he just wants to hype at your expense. इसलिए हमने तुम दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या कहूँ। अब तो मैं सबसे डिसअपॉइंटेड थी। वो क्या बकवास कर रहे थे। Well, even if it's true, why couldn't you just tell me about it? मैंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, एमिलिया, तुम हमारा यकीन नहीं करती। एडन ने जवाब दिया, मैं उन्हें गाली देना चाहती थी, बट उनकी बात में सच्चाई थी। शायद उस वक्त मैं अपने भाइयों को कहती कि वो मुझसे जलते हैं और उनसे लड़ाई कर लेती। How stupid am I? पूरे टाइम मुझे लोगन पर इतना ज्यादा यकीन था कि मैं उसका सफेद झूठ भी पकड़ नहीं पाई और मैंने दूसरों की बातें सुननी बिल्कुल बंद कर दी थी। I felt more ashamed and hurt than I ever felt before. लेकिन फिर मेरे भाइयों ने मुझे एक ब्रिलियंट प्लान बताया। I am cutting off Logan's access to my channel and all other accounts today. और फिर मैं अपने चैनल पर एक खुलासा करने वाली हूँ जहाँ मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं अपने सारे वीडियोस कैसे एडिट करती हूँ और स्क्रिप्ट्स कैसे लिखती हूँ। और अब हम सब एक साथ नए वीडियो शूट करेंगे, especially since my brothers have developed their skill in Fortnite over the past few months. लोगन उनसे बहुत बुरा खेलता था। कितने दुख की बात है कि उस स्टूपिड क्रश की वजह से मेरे दिमाग में ये आइडिया पहले नहीं आया। तो इस तरह मुझे अपना पहला प्लेस्टेशन मिला। क्रिसमस वाले दिन एक बहुत अच्छी कंपनी ने इसे हमें दिया था। वो हमारे साथ काम करना चाहते थे। वैसे मैंने अपना स्कूटर भी ले लिया और इस स्टोरी से मैंने सीखा कि हमें कभी भी स्ट्रेंजर्स पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको उनसे प्यार हो गया है तो भी। क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट्स में मुझे बताएं।